नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हमारा टॉपिक अभी चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, दोनों एक ही बात है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 200 जो उदाहरण हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो ये परिभाषा है जो हम पहले देख चुके हैं कि बहुत सारे शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे नीति का ज्ञान रखने वाला, तो उसके स्थान पर अपन नीतिज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आप पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला है अपना केवल फल खाकर रहने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा फलाहारी। जो व्यक्ति केवल फल खाता है और अन्न वगैरह कुछ नहीं खाता, तो ऐसे व्यक्ति को फलाहारी कहेंगे। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, उसके लिए एक शब्द होगा बहुज्ञ। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद। मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जिसको आती हैं, उस व्यक्ति को बहुभाषाविद कहेंगे। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, मतलब बहुमत। जैसे सरकार होती है तो उसमें जब सरकार बनती है तो आधे से ज़्यादा विधायक जिस पक्ष में होंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी, उसको मतलब बहुमत मिल जाएगा। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी। मतलब जो अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाता है, उसकी जीविका उसी से चलती है, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिजीवी कहेंगे। खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बुभुक्षा। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। मतलब सूर्योदय होने से पहले उस समय को कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष। मतलब जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है तो जो गिर गई है, टूट गई है, तो उसका जो शेष हिस्सा बचा है उसको कहेंगे भग्नावशेष एक शब्द में। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो, भवितव्य। मतलब जो निश्चित है कि भविष्य में ऐसा ही होगा, तो वह भवितव्य कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वेत्ता। जो भूगर्भ विज्ञान के बारे में जानकारी रखता है उसके लिए एक शब्द होगा भूगर्भ वेत्ता। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है? मतदान। जो अभी अपन लोग कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, तो उसमें आप सभी ने मतदान किया भी होगा। जो मद्यपान करने का आदी हो, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मद्यप। जो मद्यपान, गुटखा बीड़ी तंबाकू करने का आदी हो, तो ऐसे व्यक्ति को मद्यप कहेंगे। मन के दुर्बल होने की स्थिति, मनोदौर्बल्य। मतलब जो जिसका मन दुर्बल हो चुका है, तो उसके लिए एक शब्द होगा मनोदौर्बल्य। और मन के मलिन होने की स्थिति, तो इसके लिए एक शब्द होगा मनोमालिन्य। जिसका मन मलिन हो चुका है, मतलब गलत आचरणों में लग गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मनोमालिन्य कहते हैं। मन को हर लेने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा मनोहर। जो मन को हर लेता है उसके लिए शब्द होता है मनोहर, उसे मनोहर कहेंगे। किसी बात के मर्म को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। जो बात की मेन पॉइंट है उसको समझे जो, तो उस व्यक्ति को मर्मज्ञ कहेंगे। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। मतलब जैसे कोई बात है तो शारीरिक रूप से चोट ना पहुंची हो, अंदर उसको दर्द हुआ हो हृदय में, तो उस व्यक्ति को मर्माहत कहते हैं। जो कम बोलता हो, इसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला व्यक्ति क्या है? इसको कहते हैं एक शब्द में मिताहारी। मतलब जो फिक्स है कि इतना ही खाना खाएगा, 2 रोटी खाएगा, थोड़ा चावल खाएगा, उसका डेली का वही फिक्स है, तो ऐसे व्यक्ति को मिताहारी कहेंगे, जो कम खाना खाता है या नपातुला। जिसकी आँखें
मीन के आकार की तरह सुंदर हों, उसको क्या कहते हैं? मीनाक्षी। जो खुले हाथों से दान करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा मुक्त हस्त। जो व्यक्ति खुले हाथों से दान करता हो, चाहे जितना ले जाओ, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्त हस्त कहेंगे। राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। जो किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ा है सभी मंत्रियों के ऊपर, उसको कहते हैं मुख्यमंत्री। मृग के समान आँखों वाली स्त्री, उसको कहते हैं मृगनयनी। जिसकी आँखें मृग के समान हो, सुंदर हो, ऐसी स्त्री को मृगनयनी कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या कहलाता है? तो मृत्युंजय, मतलब मृत्यु को जीत लिया, अब उसकी मृत्यु नहीं होगी। जो मेघ के समान गरजता हो, उसे कहते हैं मेघनाद। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, क्या कहलाता है? मेधावी। पहले जैसा पहले था वैसा ही, उसके लिए एक शब्द होगा यथापूर्व। मतलब जैसा पहले था वैसा ही आज है, यथापूर्व, जैसा पहले था वैसा ही है और रहेगा। अपनी शक्ति के अनुसार, इसके लिए एक शब्द होगा यथाशक्ति। मतलब जितनी शक्ति है उसके अनुसार कोई भी कार्य करूँगा, उसको यथाशक्ति है। जहाँ तक और जितना संभव हो, यथासंभव, इसके लिए एक शब्द होगा यथासंभव। मतलब कोई भी जैसी कार्य है, किसी ने कहा करने को, तो सामने वाला कहेगा कि जहाँ तक जितना संभव है, तो उसके लिए एक शब्द यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में याचक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द होगा याज्ञिक। अपने युग का सबसे बड़ा आदमी युग पुरुष कहलाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, क्या कहलाता है? युद्धपोत। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जिसके अंदर एक युद्ध करने की इच्छा हो बहुत ज़्यादा, ऐसा व्यक्ति कहलाता है युयुत्सा, युयुत्सु। और वो इच्छा है जो, उसे युयुत्सा कहते हैं। और जो व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छा है, तो उसको युयुत्सु कहेंगे। एक बाणासुर नाम का राक्षस हुआ है, तो उसने इसीलिए तपस्या की थी कि उसको एक अच्छा भयंकर युद्ध प्राप्त हो करने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? युयुत्सु। वह स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं, मतलब रंगमंच। जहाँ पर कोई नाटक है जैसे, तो वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस स्थान को रंगमंच कहते हैं। खून से लथपथ या रंगा हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा रक्त रंजित। जिसकी रक्षा करना उचित हो, वह रक्षणीय है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इसके लिए एक शब्द होगा रिक्त है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, उसको क्या कहते हैं? रोमांचित हो गया। मतलब रोमांचित, जैसे कोई भी दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, तो वह व्यक्ति रोमांचित हो गया। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, उसके लिए एक शब्द होगा लोह पुरुष। मतलब लोह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। लंबे या मोटे उदर या पेट वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भगवान को लंबोदर कहा जाता है। कुछ लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द होगा लिप्सा। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा लेखापाल। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो, मतलब जिसको संतान नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं बंध्या, एक शब्द में। जिसके हाथ में वज्र रहता हो, उसको क्या कहते हैं? वज्रपाणी। मतलब वज्र किसके हाथ में रहता है? इंद्र के, तो इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं। जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वह एक शब्द होगा उसके लिए वर्णातीत। कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वह कन्या कहलाएगी वाग्दत्ता। मतलब उसका विवाह अब जहाँ करना है तो उसके लिए वचन दे दिया गया है। जो अधिक बोलता हो, उसको कहते हैं वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, वो क्या कहलाता है? वातानुकूलत। मतलब इसे अंग्रेजी में कहते हैं एयर कंडीशनर। जो स्थान
जहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि उसे बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े, वो कहलाता है वातानुकूलित। और जो क्रिया है वो कहलाती है वातानुकूलन। जिसे जीत लिया गया हो उसे कहते हैं विजित। जो स्त्री विद्वान हो उसे कहते हैं विदुषी। जैसे जो पुरुष है तो वह तो विद्वान कहलाता है, लेकिन अगर ये स्त्री विद्वान है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विदुषी एक शब्द में। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, यहाँ पर मिस्टेक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहलाता है एक शब्द में, वह विदुर कहलाएगा। एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु देना क्या कहलाता है, विनिमय। ये पहले के ज़माने में चलता था वस्तु विनिमय। जिसको पास गेहूँ है तो वो गेहूँ देगा, और दूसरे के पास चना है तो एक को चने की आवश्यकता है, दूसरे को गेहूँ की, तो वो दोनों अदल बदल कर लेंगे, तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा क्या कहलाता है, विधेयक। जैसे कोई संसद में जो बिल है उसे ही विधेयक कहते हैं। तो जिसे कानून बनाने के लिए पहले विधेयक पेश किया जाता है, वही विधेयक जब पास हो जाता है तो वही कानून बन जाता है। जब तक पास नहीं हुआ संसद में, उस पर चर्चा चल रही है, तो वह विधेयक कहलाता है। जिसकी पत्नी साथ ना हो वो क्या कहलाता है, एक शब्द में विपत्नीक। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान हो, एक शब्द में उसे कहेंगे विवेक। जिसका विश्वास किया जाए वह विश्वस्त, मतलब किसी व्यक्ति का विश्वास यदि अपन कर सकते हैं तो वह विश्वस्त कहलाएगा। विष्णु संबंधी संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है, वैष्णव। मतलब जो भगवान विष्णु को माने, उनकी उपासना करे, तो ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहेंगे। पर पत्नी से अनुचित संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, एक शब्द में व्यभिचारी। जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता हो उसे क्या कहते हैं, व्याख्याता। शत्रुओं को मार डालने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा शत्रुघ्न। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण मारने वाला क्या कहलाता है, शब्दवेदी। शब्दवेदी दो ही लोग हुए हैं, एक तो राजा दशरथ, दूसरे पृथ्वीराज चौहान। तो ये जहाँ पर इन्हें शब्द यदि सुनाई दे गया कहीं तो ये बाण मारेंगे तो जाकर वहीं पर लगेगा। जो देवी की उपासना करता हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करना योग्य, उसे क्या कहते हैं, सिरोधार्य। मतलब कहते नहीं आपकी आज्ञा सिरोधार्य, मतलब जो सिर पर आदर पूर्वक अपन धारण कर सकें तो उसे सिरोधार्य कहेंगे। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, सदाव्रत। मतलब जो डेली भूखे लोगों को भोजन करवाता है तो वह सदाव्रत कहलाती है। जो सभ्य या बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसे सब्यसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से काम कर सकता है उसे सब्यसाची कहेंगे। सब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौमिक, मतलब ऐसा कोई कार्य है जो पूरी पृथ्वी पर किया जा रहा है तो उसे सार्वभौम कहेंगे एक शब्द में। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके वह कहलाता स्थावर, मतलब एक जगह फिक्स हो गया वह कहीं नहीं जाएगा वहाँ से। जो आपसे आप पैदा हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वह कहलाता है हरावल एक शब्द में। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाली चौकी, जो हाथी की पीठ पर चौक रखी जाती है बैठने के लिए उसे हौदा कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे पर करता है उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी। मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं है, अपना कार्य स्वयं करते हैं सब, ऐसे व्यक्ति को स्वावलंबी कहेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक हमारे जो 200 महत्वपूर्ण उदाहरण थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।